रहे हैं, धोबी भी जा रहे हैं, पासी भी जा रहे हैं, गरेड़िया भी जा रहे हैं, पाल भी जा रहे हैं, खटीक भी जा रहे हैं। लेकिन क्या यहाँ गांव देहात में बैठ के हम लोग कह सकते हैं कि हाँ ये हमारे समाज का नेता, हमारे समाज का मंत्री है? पावर महसूस कर पाते हैं? नहीं। ये क्यों होता है? क्योंकि राजनीति इतना ज्यादा हावी हो जाती है कि जो समाज की बातें हैं वो पीछे हो जाती हैं। समाज मजबूत रहेगा तभी तो राजनीति मजबूत रहेगी। और समाज कैसे मजबूत रहेगा? गांव गांव साहब कांसीराम ने कैडर चलवाया था। नेताजी ने गांव गांव में बताया था कि हर गांव में अपने सारे समाज के पास पक्का मकान होना चाहिए। अम्बेडकर ग्राम बनवाया आपकी सरकारों में, गांव गांव तक पक्की सड़क पहुंचवाई। ये एम्पावरमेंट का वो दौर था बहन जी। और वो पीछे से कहा कि धर्म आडंबर पाखंड को त्यागो। पीछे पीछे हम लोग आप लोग सब चल रहे थे, सब मूर्तियां देवताओं के किनारे लग रही थी और लग रहा था एक बड़ी क्रांति आने वाली है। और बड़ी क्रांति आते आते बीच में एक फूट डाल दिया गया। फूट डाल दिया गया कि तुम्हारा तो सारा हिस्सा अहिर लेता चला जा रहा है। जैसे नेताजी की सरकार बनती, बोले वहाँ तो अहिरों का ही भला हो रहा है, तुम्हारा हिस्सा कहाँ मिल रहा है? बहन जी सरकार बनी, बोले चमारों का सब हिस्सा मिल जा रहा है, तुमको कहाँ मिल रहा है? और धीरे धीरे ये समाज में बात फैलाई गई, एक नैरेटिव सेट किया गया और धीरे धीरे हमको भी लगने लगा कि बहन जी आती है तो माने चमारों की नेता है और अखिलेश भैया आते हैं तो माने अहिरों के नेता हैं। लेकिन शायद हम लोग इस बात को भूल जाते हैं कि किसी एक पार्टी में किसी एक जाति को लेके कभी भी कोई सरकार नहीं बना सकता। हम और आप सब जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद वो तथाकथित मुट्ठी भर लोग जिन्होंने हमेशा जहर उगला, जिन्होंने हमारे दिल दिमाग हर जगह कब्जा किया, हमारे जेब पे कब्जा कर लिया, हमारी औरतों तक के ऊपर कब्जा कर लिया। अरे औरतों को तो ये कहा गया कि शादी के बाद उनको 3 रात ब्राह्मण के घर बिताना पड़ता था। पहले ऐसा जमाना था, अब वो प्रथा खत्म हो गई। ये हमारी औरतों तक की, तुम अपनी औरतों तक की रक्षा नहीं कर पाते थे मेरे भाई। इतना तुम्हारे घर में तुम्हारी औरत के ऊपर तक कब्जा जिसने किया, उसने धीरे धीरे देखा कि जब तुम राजनीतिक रूप से मजबूत हो रहे हो तो तुमको सामाजिक रूप से कमजोर करने के लिए उसने धीरे धीरे कहा कि अहिर माने तो समाजवादी पार्टी और चमार बोले तो हाथी वाला पार्टी। और हम लोग भी धीरे धीरे मानने लगे। ये बात सोचना हमने बंद कर दिया कि एक पार्टी को लेके, एक जाति को लेके कभी भी कोई राजनीति नहीं की जाती। सामाजिक गठबंधन बहुत ज्यादा जरूरी था। पीछे सामाजिक विचारधारा जो समाज को मजबूत करती, वो बहुत ज्यादा जो है जरूरी था। और इसीलिए साहब कांशीराम हम लोगों को सामाजिक रूप से आगे बढ़ाने की बात करते रहे। और हम लोग, ये सारे लोग इस बात को ये मान के चलिए कि बिना समाज को मजबूत किए, साहब भी बोलते थे कि सरकार बने ना बने, सत्ता मिले ना मिले, सामाजिक परिवर्तन की गति कभी रुकनी नहीं चाहिए। सरकार भले ना बने, सत्ता भले ना मिले, लेकिन भागीदारी बनी रहनी चाहिए। और वो भागीदारी कैसे बन पाएगी? जब वैचारिक रूप से मजबूत होगे तभी तो। यहाँ दिन भर बैठ के देवी देवता दिमाग में घूमेगा तो कौन सा विचार आएगा? डर बैठेगा ना, हुआ भूत चढ़ जाई, रतिया के नीबी तरे मत जा, पिपरे तरे मत जा, भूत होई, पिशाच होई। अरे उसी पीपल के तले बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। अरे उसी नीम के तले सोओगे तो रात में वो ऑक्सीजन देता है। यही तो 2 वृक्ष ऐसे हैं जो रात में भी ऑक्सीजन देते हैं। तुम्हारी बुद्धि पे पर्दा डाल दिए, बोले नीम का पूजा करो, पीपल का पूजा करो, खाली धागा बांध बांध के पूजा करवाएगा, बोले उसके नीचे सोना नहीं है। अरे जिसने दिमाग पे कब्जा कर लिया उसने सामाजिक गठबंधन भी हमारा तोड़ दिया। धीरे धीरे हमारी जो नेता जब बनते थे वो धीरे धीरे अब खत्म होता जा रहा है। क्योंकि धीरे धीरे जो समाज का जो कैडर है, इस तरीके के चिंतन शिविर है, इस तरीके का जो जागरूकता वाला कार्यक्रम है, ये अब गाँव में तो कहीं देखने के लिए नहीं मिलता। हमारे भाई चंद्रभूषण जी कितना प्रयास कर ले, हम कितना प्रयास कर ले, हमारी पूनम जी कितना प्रयास कर ले, लेकिन अकेले इक्का दुक्का लोगों के प्रयास करने से तो कुछ नहीं होगा ना। इसलिए हम लोगों ने तय किया कि हम लोगों को इसको बड़ा रूप देना है। क्योंकि राजनीति आज इस कदर हावी हो गई है कि राजनीतिक लोग खाली राजनीति के समय यानी चुनाव के ही समय अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं ना। बाकी टाइम समाज चाहे लूटे पीटे मरे कटे, क्या राजनेता कोई निकल के आ रहा है? कोई नहीं निकल के आ रहा है बहन जी, कोई भी नहीं निकल के आ रहा है। और जैसे पूनम जी कह रही थी, हमारे समाज में संगठन भी ज्यादा है, हमारे समाज में पार्टियां भी ज्यादा हैं, और फिर भी हमारे ही समाज का आदमी पीटा भी जा रहा है। क्या वजह है इसकी? वजह वही है कि हम वैचारिक रूप से मजबूत नहीं हो पा रहे हैं।
अपने आप को केवल नेता बनाए रखने की जो हमारी ललक है, जो हमारी इच्छा है, इसकी वजह से हमारा बहुत नुकसान होता जा रहा है। हम लोगों ने इसलिए तय किया कि अब एक गैर राजनीतिक रूप से एक संगठन बना करके, एक शक्ति बना करके कार्य करेंगे, और इसीलिए हम लोगों ने बहुजन शक्ति नाम दिया कि जो बहुजन समाज है इसकी शक्ति को, इसको एहसास कराना है। और वो शक्ति का एहसास कराने के लिए ही आज का ये जो सम्मेलन है उसको रखा गया कि अपनी ताकत को पहचानिए। तुम 100 में 85 हो तब भी पिछड़े कहला रहे हो, तब भी नीच कहला रहे हो। वो 100 में 15 है और 15 में भी खाली 3% है जो अपने आप को सवर्ण कहता है। वो अपने आप को अगड़ा कह रहा है जबकि वो संख्या में पिछड़ा है, और हम अपने आप को पिछड़ा कह रहे हैं जबकि हम संख्या में कहीं ज्यादा अगड़े हैं। तो इस ताकत को कैसे पहचान पाओगे? तमाम संगठन बने हुए हैं, हमें कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी जब भी वैचारिक स्तर पे हम देख रहे हैं तो हमको लगा कि एक जरूरत है हमको इकट्ठा करने की, और वो हम काम अकेले हम नहीं कर सकते, भाई नहीं कर सकते, हमारी बहन नहीं कर सकती। तो हम इकट्ठा होकर के एक प्रयास कर रहे हैं, बहुजन शक्ति के माध्यम से गांव-गांव पुनः पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। हमको कोई नेता नहीं बनना है, लेकिन हाँ, हमको समाज को नेता जरूर बनाना है। हमारी स्वयं की इच्छा नहीं है MP MLA बनने की, लेकिन समाज में MP MLA तैयार रहे कि तुम्हारी योग्यता है, तुम चुनाव लड़ सकते हो, और वो चुनाव केवल पैसे के दम पे तुमको नहीं लड़ना है, वो चुनाव तुमको अपने कार्य के दम पे लड़ना है, अपनी संख्या के बल पे लड़ना है, अपने विचार के बल पे लड़ना है, और अपने समाज के दम पे लड़ना है। जिस तरीके से साहब कांसीराम के समय में एक भैंस चराने वाला, एक चमड़ा छीलने वाला, एक जूता गांठने वाला, एक मछली मारने वाला, एक सब्जी बेचने वाला, सबको साहब कांसीराम ने उठा करके विधानसभा और संसद में पहुंचा दिया। कहा कि तुम्हारे समाज की संख्या ज्यादा है, अरे तुम जूता गांठ रहे हो तो क्या, तुम भैंस चरा रहे हो तो क्या, तुम सब्जी बेच रहे हो तो क्या, लेकिन तुम्हारा संख्या ज्यादा है, अपने समाज का तुम वोट लो, बाकी बहुजन समाज मैं तैयार करता हूँ। और इस तरीके से साहब ने आपको हमको संख्या का एहसास करा करके आगे बढ़ाया, लेकिन वो आभास हमको वापस तैयार करना है, पैदा करना है। हमारे नेताओं को भी आज ये पता है कि वो अकेले सरकार नहीं बना सकते। सबको पता है, हमारे नेता लोगों को पता है कि वो सरकार नहीं। आप ये मानते हो ना कि अकेले बहुजन समाज पार्टी सरकार नहीं बना सकती, अकेले समाजवादी पार्टी सरकार नहीं बना सकती। आज जिस पार्टी की सरकार केंद्र में है वो इतनी छोटी पार्टी है कि उसने 15 से ज्यादा पार्टियों के साथ गठबंधन किया हुआ है, और अपने आप को कितना बड़ा शक्तिशाली दिखाते हैं ना। हर जगह, हर पेट्रोल पंप से लेके इनका तो बस चले तो शौचालय की दीवारों पे भी अपना पोस्टर चिपका दें, हर एक जगह अपना प्रचार करते हुए ये लोग घूम रहे हैं, और हम लोग ज्यादा संख्या में हो करके भी केवल बटे हुए हैं, इसलिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और हमारे नेता तो और भी अच्छे हैं, क्योंकि समाज निष्क्रिय हो रहा है, समाज की तरफ से आवाज नहीं उठ रही है। नेता को पता है अकेले सरकार नहीं बना पाओगे, तब भी उनका वो कोई भी गठबंधन का प्रयास नहीं कर रहे हैं। और कितना भय है, देखिए उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी का कितना भय है, उत्तर प्रदेश में आपकी बहन जी का कितना भय है कि कोई भी गठबंधन बिना इनके पूरा नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी हमारे नेता लोगों की तरफ से कोई भी सुगबुगाहट भी नहीं हो रही है। ऐसे में आपकी और हमारी जिम्मेदारी क्या है? हम लोगों को लगता है ना कि आज हमारे साथ धोखा हो रहा है, हम क्या वोटर ही बन करके रह जाएं? खाली सिंबल के ऊपर चिपक करके कोई भी आ जाए, पैरासूट लेके उतर जाए, एकदम से नया नवेला आ जाए, और बस हमको वोट देना है, हाथी वालों को हाथी पे वोट देना है, और ई रहे तो ई साइकिल वाला छोड़ के कहाँ जाए। लेकिन सेंध तो इसमें भी लग गई। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री वहाँ कल बोल रहे थे, एक तो बेवकूफ यादव को बना दिया। उन्होंने खुद बोला तो हम लोग कहे आप लोग बेवकूफ क्यों बोल रहे हैं? कह रहे बेवकूफ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जनता बेवकूफ बन रही है। उधर बना दिया कि देखो तुम्हारी जाति का नेता हम बना रहे हैं, तो तुम किसको अपनी जाति का नेता मान लो। उधर बना दिया राजस्थान में एक बैरवा को या मेघवाल को, बोले चमारों का नेता तो हम बना रहे हैं, तुम्हारी सरकार, तुम्हारी पार्टी क्या कर रही है। हमारे बीच में भी फूट डालने के लिए हमारे ही बीच से नेता ये पैदा करते जा रहे हैं। इस साजिश को आपको हमको समझ करके 2024 की तैयारी रखनी है। गठबंधन होना चाहिए। आप में से कितने लोग मानते हो, कितने लोग चाहते हो कि दोनों पार्टियों का गठबंधन होना चाहिए? यहाँ मौजूद 100% लोग, कुछ लोग तो 200% चाहते हैं। दोनों हाथ खड़ा किए।
क्या बात है, आपका जज्बा हमारा जज्बा है, आपका जज्बा हमारी ताकत हुई है। कह रहे हैं कि 200% लोग चाह रहे हैं कि गठबंधन होना चाहिए। गठबंधन देखिए दो तरह से होता है, एक तो पार्टियों का गठबंधन, जैसे 19 में हुआ था, पार्टियों का गठबंधन हुआ, समाज में पता ही नहीं था। मैं नेट हूँ, PhD हूँ, BHU में प्रोफेसर हूँ ना, बहुत पढ़ी लिखी हूँ ना बहन जी, 16-17 साल नौकरी को भी हो गया तो और भी ज़्यादा अनुभव हो गया। लेकिन मैं आपको अपने दिल की बात बता रही हूँ, गठबंधन वाले में हमारे बनारस की सीट किसी यादव जी